मध्य प्रदेश के पन्ना में विश्व प्रसिद्ध श्री बलदेव जी मंदिर में हर छठ की धूम। 16 कलाओं से परिपूर्ण है मंदिर की संरचना। रोम के कैथोलिक चर्च की संरचना जैसा है श्री बलदेव मंदिर। श्री कृष्ण के बड़े भाई, कृषि प्रधान, समृद्धि के देवता श्री बलदेव जी पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद व स्थानीय विधायक भी हुए शामिल। वैसे तो पन्ना पवित्र नगर है, पन्ना में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, लेकिन पन्ना में स्थित श्री बलदाऊ जी का मंदिर भक्तों की विशेष आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलदाऊ जी की विशाल शालिग्राम प्रतिमा विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड को शेषनाग के रूप में फन पर धारण करने वाले सृजन ने इस सृष्टि के कल्याण हेतु मानव अवतार लिया, जिन्हें बलदाऊ कहा गया। शेषावतार बलदाऊ भैया का जन्मोत्सव आज देश के इकलौते श्री बलदेव जी मंदिर पन्ना में पूरी भव्यता व श्रद्धा के साथ मनाया गया। श्री बलदेव जी, जिनके एक हाथ में हल और दूसरे हाथ में मूसल लिए शालिग्राम पत्थर की प्रतिमा विराजमान है। पन्ना में स्थित विश्व प्रसिद्ध अद्वितीय संरचना से स्थापित श्री बलदेव जी मंदिर में हर छठ महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इस बार भी पन्ना के श्री बलदेव जी मंदिर में हर छठ महोत्सव की धूम देखने को मिली और बड़ी संख्या पन्ना नहीं बल्कि दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस महोत्सव में शामिल होने के लिए आए। इस महोत्सव में श्री बलदेव जी मंदिर को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया। ठीक 12 बजे भक्तों को बड़े इंतजार के बाद भगवान के दर्शन हुए। भक्त कई घंटों पहले से भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। पन्ना जिले में इस महोत्सव का एक अलग ही महत्व रहता है। श्री बलदेव जी मंदिर का महत्व इसलिए और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस संरचना का मंदिर पूरे विश्व में कहीं और नहीं है और यह अपने आप में एक अनूठा एकमात्र मंदिर है। हर छठ का बड़ा त्योहार है और आज के दिन भगवान बलदाऊ जी का जो जन्म, जिसका उत्सव हम सब लोग अभी मना रहे हैं, पन्ना के अंदर बलदाऊ जी के मंदिर में उनके जन्म के इस उत्सव के अवसर पर आज मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और सभी को बधाई, शुभकामनाएं, सभी प्रदेशवासियों को, सभी पन्ना के वासियों को। आदरणीय ब्रजेश जी, हमारे जिलाध्यक्ष डब्ल्यू मिश्रा जी और सभी कार्यकर्ता आज सम्मिलित हुए, इसलिए एक अलग आनंद का उत्सव आज हमें इस उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर मिला। उन्हें एक बार सबको बधाई, शुभकामनाएं। भगवान बलभद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कितनी धूमधाम से मनाया जा रहा है, कितना प्राचीन मंदिर है जी? श्री श्री 1008 श्री बलदेव जी मंदिर पन्ना। महाप्रलय के समय पे संपूर्ण विश्व को अपने मस्तक पर धारण करने वाले सभी नागों के नागराज, प्रलय के समय पे 400 योजन दूर गई हुई यमुना जी को अपने हल से खींच लेने वाले, अपनी रेवती में ही रवण करने वाले, दुर्विध नामक बंदर को शीघ्र मार डालने वाले। जब महाराजा रुद्र प्रताप सिंह वृंदावन गए तो वहाँ की प्राकृतिक बहुत फूली फली हुई थी। वे अपने साथ अपार धन लेकर के गए जो इन्होंने वहाँ के ब्राह्मणों को दान में दिया। बलदेव जी भगवान का अनंत नाम है, जिनका आयुध हल और मूसल है। मंदिर की स्थापना महेंद्र वंश नाम से संवत्सर 1933 में हुई थी। इस रूपरेखा का मंदिर और कहीं नहीं है। यह मंदिर अद्वितीय है। यह मंदिर 16 कलाओं से मिलकर के बना हुआ है। इसमें अपन देखेंगे खम्भे 16, दरवाजे 16, खिड़की 16, सीढ़ी 16, गुम्बद 16। ऐसा मंदिर विश्व में कहीं नहीं है। भारत का अद्वितीय मंदिर है। बलदेव जी भगवान का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कई श्रद्धालु देश विदेश तक से आकर के बलदेव जी भगवान के जन्म उत्सव में राइट 12 बजे दिन में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ उठाते हैं। जिनकी जो मनोकामना होती है, बलदेव जी भगवान कृषि देवता हैं। जब उस समय पे अकाल पड़ा हुआ था तो बलदेव जी भगवान ने मजदूरों, किसानों को अपने हल मूसल से, अस्त्र शस्त्र से मजदूरों, किसानों को बताया था कि इस प्रकार से अगर आप खेती करेंगे कभी अकाल नहीं पड़ेगा। जब बंजर जमीन पड़ी हुई थी तो पसई के चावल, भैंस का दूध, दही, मक्खन
महुआ, चना सब मिश्रित करके हर छठ की पूजा की जाती है। महिलाएं की जो श्रद्धा है, जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, बलदेव जी भगवान की कृपा से हर छठ का व्रत धारण करने पर उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, सब मनोकामना पूर्ण होती है और दर्शन करके धर्म लाभ प्राप्त। आपको नाम? मनोज अवस्थी, प्रधान। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र का जन्मदिन है, कितने धूमधाम से मनाया जाता है, कितना प्राचीन मंदिर है ये मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना। संवत 1933 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। भगवान बलदाऊ जी का यह जन्म उत्सव संसार में केवल 2 जगह बनाया जाता है विशेष रूप से। पहला बलदाऊपुरी वृंदावन में जो ब्रज में है, और ये दूसरा पन्ना के जो वो उप वृंदावन है, बुंदेलखंड का जो वृंदावन है, यहाँ मनाया जाता है। भगवान बलदाऊ जी का ये मंदिर संसार का सबसे अद्वितीय मंदिर है। यह मंदिर सारी कलाओं से पूर्ण, 16 कलाओं से पूर्ण है। यह उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत तीनों संस्कृतियों से मिलकर के मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का जो दक्षिण भारत में गेट प्रधान मंदिर है, गेट भी बड़ा है, और उत्तर भारत के गुम्बद प्रधान मंदिर है, गुम्बद भी बड़ा है। इस मंदिर में जिस निर्माण में ये सामग्री वो सब 16 गुना में हुई थी। तो आज जो भी आप यहाँ पर देखेंगे 16 गुम्बद, 16 ही इसमें पिलर है, 16 ही सब कुछ है, 16 खिड़कियां हैं। तो ये मंदिर 16 कलाओं से पूर्ण है। यह मंदिर जो वृंदावन में यहाँ कहा गया है, इसलिए यहाँ भगवान कृष्ण के सारे स्वरूप पन्ना में विराजमान है। पन्ना में भगवान गोविंद देव जी और भगवान जुगल किशोर जी जो मुख्य विग्रह है भगवान का, जो चौथे प्रकटित विग्रह में से है वो जुगल किशोर जी है, नवल किशोर है, राधा रमण है, सारे भगवान के जो ब्रज के स्वरूप है। आज का महत्व यह है कि भगवान आज हल षष्ठी है। भगवान ने जो देवकी के सप्तम गर्भ जो जीवित रहा वो बलदाऊ जी के रूप में रहा। इसके कारण से आज महिलाएं अपने पुत्र के जीवित रहने के लिए हल षष्ठी का व्रत करती हैं। राजकीय स्टाइल से बना हुआ है, दुनिया का एक ही मंदिर है। ये नहीं, ये तो बहुत विशेष मंदिर है। ये पूरा संस्कृति से, सनातन संस्कृति से बना हुआ मंदिर, 16 कलाओं से बना हुआ मंदिर। ये सेम, इसमें एक एक चीज ऐसी बनी हुई है, सब सनातन का वास्तु का स्पेशल, वास्तु का विशेष नमूना है। इसलिए सुंदर वास्तु, इतनी इससे अच्छी वास्तु जो हमारे ग्रंथों में है, हमने तो कहीं नहीं सुनी, ना सुनी ना देखी। पंडित योगेंद्र अवस्थी, हाँ, बलदाऊ जी को कृषि का देवता कहा गया है, क्योंकि बलदाऊ जी ने हल और मूसल से चावल सारी वस्तुएं कूटी जाती हैं, उससे निकाला जाता है अन्न, और हल से जोता जाता है, बह जाता है, तथा हल के देवता है, इसलिए कृषि के प्रधान देवता भगवान बलदाऊ जी को बताया गया है। बलदेव जी का जन्म उत्सव मनाया गया है, कितने धूमधाम से मनाया गया है, किस विधि विधान से महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं और व्रत रखती हैं? जी, आज हलषठी का व्रत है और इसको श्री भगवान दाऊ दयाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महिलाएं इसको अपने पुत्र की दीर्घायु के सब्जेक्ट में इस विषय व्रत का पालन करती हैं, और इसमें शुद्ध भैंस का दूध, दही हर चीज उपयोग किया जाता है। गाय के दूध, दही, गोबर को उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें महिलाएं व्रत के दौरान और पसई के चावल, महुआ इत्यादि का व्रत में उपयोग करती हैं, और खेती से संबंधित जो चीज खेत में बोई जाती है उसको ग्रहण नहीं करती हैं। दाऊ दयाल जी के जन्मदिन पर ये त्योहार मनाया जाता है। बड़ी धूमधाम से अपने दाऊ दयाल के मंदिर में ये मनाया गया है, और सभी काफी मात्रा में यहाँ पर भीड़ भाड़ एकत्रित हुई है। प्रसाद वितरण भी हो रहा है, जिसमें यहाँ पर पनीरी, ककड़ी और पंचामृत वगैरह और भी प्रसाद वितरण हो रहा है। लाइन नंबरिंग से अपना अपना प्रसाद की व्यवस्था की गई है। भीड़ भाड़ है, लेकिन व्यवस्था के दौरान ये आसान है, सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं और अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं। आपका नाम? मंजू जड़िया।